साथियों, हम सभी शिक्षक हैं और शिक्षक पद पर हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूँकि कई भाइयों ने ऐसा किया है और जब ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था और ये आवेदन हो रहे थे, मैंने आवेदन के साथ ही आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग दूसरे की भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है एक दूसरे व्यक्ति को। तो उस टाइम पर भी मैंने बताया था, चूँकि सिस्टम को ऐसा चाहिए था कि किसी प्रकार से मोबाइल नंबर पर ओटीपी दे करके और फिर ये प्रक्रिया करते। चूँकि समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस कारण से ऐसा नहीं किया गया। एक छोटी-सी प्रोसेस थी और इसके लिए अब यहाँ पर जब ये बड़ी कमी दिखी सिस्टम को कि हाँ, ऐसा लोगों ने किया है, चूँकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी ये बताऊँ। और ये न्यूज़ क्या कहूँ, ये तो डायरेक्ट मैं एमपी विमर्श पोर्टल को ही आपके सामने ले आया हूँ, जहाँ पर स्पष्ट नोटिस जारी हुआ है, नोटिस दे दिया है नवनियुक्त शिक्षकों के लिए। सीएम राइज के तहत आवेदन विकल्प चयन की सुविधा की अंतिम तिथि या अंतिम दिनांक 13 जुलाई से बढ़ाकर 17 जुलाई की गई है। सभी के द्वारा की गई चॉइस फिल्म को अनलॉक कर दिया गया है। सभी नवनियुक्त शिक्षक अपनी चॉइस का एक बार पुनः परीक्षण कर लें और फिर लॉक करें। लॉक करते समय जियो लोकेशन और आईपी एड्रेस रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल ठीक है। अतः यदि किसी के द्वारा अन्य किसी की चॉइस अनधिकृत रूप से लॉक की जाती है तो इसे साइबर क्राइम मानकर सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी। ये सही नोटिस है और ऐसा होना ही चाहिए, चूँकि लेकिन यदि आप इतनी बड़ी प्रक्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया के लिए थोड़ा सा और अपग्रेड कर सकते थे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी वाला सिस्टम इसमें होना चाहिए था, जिससे कि ये तो रही बात कि कोई शिक्षक करता है तो उसकी बर्खास्तगी के लिए आपके पास ऑप्शन है, लेकिन यदि कोई कहीं से और किसी के साइबर कैफ़े से या फिर कहीं से भी करता है तो अपन कहाँ कुछ करेंगे। और बहुत बड़ी ये कमी माने, मैं तो सीधा कहूँगा कि एक बहुत बड़ी कमी है जिसको पूरा करना चाहिए था। मोबाइल नंबर पर ओटीपी देते या फिर ईमेल एड्रेस पर ओटीपी दे करके और ये कार्य हो सकता था। लेकिन हाँ, यही है कि एक छोटी सी प्रक्रिया है और इसमें आप सभी को सहयोग करना चाहिए। हमारे शिक्षक मित्र जितने भी हैं, यदि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया हुआ है तो जिस अभ्यर्थी की आपने चॉइस लॉक की है उनसे आप संपर्क कर लें और उन्हें बता दें, क्योंकि अब तो सभी की चॉइस को अनलॉक कर दिया गया है। पुनः लॉक करना है तो जिन्होंने लॉक नहीं किया है वो लोग एक बार देख करके अपनी सही चॉइस लॉक कर दें। और आप सभी लोगों से एक और निवेदन है कि आप लोग साथियों, यहाँ मैं नीचे आप लोगों को और बता देता हूँ, यहाँ पर विज्ञप्ति दी हुई है, नीचे चॉइस फिलिंग के लिए दिया हुआ है कि यहाँ क्लिक करें। आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और आप लोग प्रशासन का सहयोग करें। सभी लोग अपने लोग ही हैं जो दिन रात आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों का आप लोग सहयोग करें, समस्याएं उत्पन्न ना करें। किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कुछ होता है तो वहाँ समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती है सॉफ्टवेयर में। देखें नीचे क्या क्या कहा हुआ है, नवनियुक्त शिक्षक प्रदेश के किसी भी सीएम राइज स्कूल का चयन कर सकते हैं जहां उनके विषय की वैकेंसी, देखिए 4 विषय दिए हुए हैं जहां पर कोई विषय की वैकेंसी नहीं है। सोशलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस और उर्दू, इनके कोई भी वैकेंसी नहीं है। चयन किए गए विकल्पों पर ही मेरिट क्रम में पदस्थापना की जाएगी। बिल्कुल, जिन्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा उन्हें मूल पदस्थापना स्थल पर यथावत रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए सभी को सूचित करें कि जिन स्थानों पर जाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को फिलिंग के रूप में भरें। संबंधित द्वारा चयन किए गए विकल्प पर यदि पदस्थापना हो जाती है तो जाना अनिवार्य होगा। बिल्कुल, यदि आपने कोई स्कूल चयन किया है और वहां पर आपकी पदस्थापना हो जाती है तो फिर आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। और ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, इनमें आप सभी लोग सहयोग करें। देखिए, हम सभी शिक्षक हैं और ये छोटे छोटे से उपक्रम हैं, इनमें यदि अपन सहयोग नहीं करेंगे तो आगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और भी काउंसलिंग करानी है गवर्नमेंट को और भर्तियां करनी है, तो इसी में यदि फंसे रहेंगे तो और सारे काम नहीं निपट पाएंगे, क्योंकि कर्मचारी वर्ग सीमित ही है और सभी को इन कामों में अपना सहयोग देना पड़ता है। तो आप लोग सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप लोग अपने इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे इस प्रकार की जो भी और जानकारियाँ रहें वो आपके पास पहुँच जाएँ। और जिन लोगों ने इस प्रकार से कुछ किया है तो वो ठीक कर लें, जिससे
इस प्रकार के नोटिस ही ना डालने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।